नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कृषि कानून के विरोध में किसान अब लगातार अपना आंदोलन तेज करते जा रहे हैं। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, यहां हाईवे पर जो टोल बने हैं उन पर कब्जा करते उन्हें टोल फ्री कर दिया है, यानी कि सभी गाड़ियों को यहां से आने जाने दिया जा रहा है। जो टोल वसूली के लिए लोग बैठे थे सारे गेट खोल दिए गए हैं। जयपुर आगरा हाईवे पर भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। तो किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन कई इलाकों में टोल जो बने हुए हैं वहां पर किसानों ने कब्जा कर लिया है। तो कई जगह टोल फ्री कर दिया है हाईवे को, यानी कि जो भी गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं, जो एक व्यवस्था होती है टोल वसूलने की, उस व्यवस्था को फिलहाल बंद करा दिया है किसानों ने। तो ये बड़ी खबर है और किसान जो लगातार कह रहे थे कि अब वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे, क्योंकि कई बार बातचीत के लिए उनको बुलाया जाता है लेकिन वही जो पुराने प्रावधान है उनको ही सामने रख दिया जाता है। तो अब किसानों का ये आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह हाईवे पर जो टोल प्लाजा बने हुए हैं वहां पर किसानों का कब्जा है। हाईवे जाम कर रखे हैं, टोल फ्री कर दिया है पूरे हाईवे को और लगातार अब आंदोलन तेज करने की बात किसान करने लगे हैं। तो काफी दौर की बातचीत हो चुकी है, कृषि मंत्री से बातचीत होगी है, गृह मंत्री से बातचीत होगी, बड़े बड़े अधिकारी बैठकों में शामिल हुए, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून के प्रावधान है उन्हीं को घुमा फिराकर संशोधन का नाम देकर सामने बार बार पेश किया जा रहा है, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हैं, नितिन जुड़े हैं मथुरा से, जबकि उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। तो प्रीति, जरा आप बताइए किस जगह पर आप खड़ी हैं और क्या कुछ असर अब आंदोलन का देख रही हैं? आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो टोल फ्री करने की जो बात किसान कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोल यहाँ पर चल रहा है, सामान्य रूप से जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं। पुलिस ने पूरी जो फोर्स है वो यहाँ पर लगा ली है। आप ये देख सकती हैं कि पुलिस ने प्रॉपर इंतजाम किए हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि किसान यहाँ पर ज़रूर कुछ देर पहले आए थे, लेकिन किसानों को नीचे जेवर टोल के नीचे रोक दिया गया है। डीसीपी यहाँ पे खुद पहुँचे हैं, कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानेंगे। सर, ये बताइए अभी क्या स्थिति है यहाँ की टोल की? जो किसान आए हैं नीचे बैठे हैं, आप लोगों ने रोक दिया है। बिल्कुल, देखिए आप देख रही हैं, बिल्कुल सामान्य प्रतिदिन की तरह सामान्य स्थिति है। हमारी पुलिस भी यहाँ पे लगी हुई है। कुछ किसान आए हुए हैं जिनसे बातचीत हुई है और वो नीचे बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से थोड़ी देर किसानों को आप लोगों ने रोक दिया है, ऊपर तक नहीं आने देंगे, मतलब ये टोल सामान्य रूप से चलता रहेगा? रोकने की बात नहीं है, उनसे बातचीत की गई, बातचीत करने पे वो बैठ गए हैं कि ठीक है हम बैठते हैं। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि पब्लिक परेशान होगी, दिक्कत आएगी, तो वो मान गए हैं। वो आपने पुलिस ने कहना है कि टोल जाम करने के लिए आ रहे थे वो। तो यहाँ पे जो पुलिस का कहना है कि उन्होंने किसानों से बात की, मान गए। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि कहाँ पर ये किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं हमारे दर्शक कि यहाँ पर जो जेवर टोल है उसमें नीचे किसान आना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये देख सकती हैं सामने कि यहाँ पर पुलिस ने पूरा बैरिकेड्स लगा के इनको रोक दिया है। और ये किसान जहाँ पर आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किसानों का एक संगठन है वो यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन पुलिस ने इनको नीचे ही रोक दिया है और नीचे से यहाँ जेवर टोल पर आने की इजाज़त नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर जो जेवर जो टोल है वो सामान्य रूप से चल पा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, तो ये स्थिति यहाँ पर साफ नजर आ रही है। उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। तो उमेश, आप किस जगह पर आप खड़े हैं और किस तरह का असर और किस तरह के यहाँ पर किसानों के आप आंदोलन देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए प्रीति, मैं इस वक्त मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है। जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं वो बिना टोल दिए हुए निकल रही हैं। टोल प्लाजा को फ्री करा लिया गया है। यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किसान जमा हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर जमा हैं और ये वेस्टर्न यूपी का टोल प्लाजा है और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर निकल रही हैं
सब बिना टोल दिए हुए ही निकल रही हैं। इस टोल प्लाजा पर किसानों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। गाड़ियां भी दिखाई अभिषेक कि किस तरह से वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा के हर लेन पर बिना टोल दिए हुए ही गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। गाड़ियों की कोई कतार नहीं है क्योंकि टोल किसी को देना नहीं पड़ रहा है। ये वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टोल प्लाजा इसे कहा जाता है और किसान अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज यहाँ बुलंद कर रहे हैं। हम कुछ किसानों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? टोल को फ्री करने की नौबत क्यों आ गई? जब सरकार सुनी नहीं रही है तो टोल को फ्री करने की नौबत आ गई। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, सरकार से सारी वार्ताएं विफल हो रही हैं, तो किसान क्या करेगा और मरता क्या नहीं करता। तो ऐसे आंदोलन के साथ में तेजी बढ़ाई जाएगी जब किसान और जो है सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कब तक टोल पर ऐसे ही कब्जा किए रहेंगे आप लोग? देखिए, आज जो है 12 बजे से 3 बजे तक जो है आज भारतीय किसान यूनियन किसान जो है टोल पर कब्जा रखेंगे पूरे देश के। और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये किसान कह रहे हैं कि वो टोल प्लाजा पर ऐसे ही कब्जा किए रहेंगे। टोल को फ्री करने की नौबत क्यों आ गई है? टोल को फ्री करने की नौबत इसलिए है कि यहाँ से जितने टोल पे गुजरते हैं सब लोग हैं, इसमें व्यापारी भी है, कर्मचारी भी है, नौकरी पेशे वाले सब लोग, मजदूर लोग। जब वो टोल फ्री आज देखेंगे, गुजरेंगे, तो उन्हें पता वे जानकार करने की कोशिश करेंगे कि टोल फ्री क्यों है। अभी तो 90% लोगों को यही नहीं पता है कि आंदोलन किसान का चल भी रहा है या नहीं चल रहा है और उससे क्या नुकसान है, उसका नुकसान नफे की बात करेंगे, वो सारी चीज समझेंगे। ये इसलिए हमारा आज टोल फ्री है। सांकेतिक के सब कुछ का पता लगा कि क्या आंदोलन किसान कर रहा है। जी हाँ प्रीति, आप देख रही हैं कि वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा का ये नज़ारा है और यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और लगातार हुक्का भी यहाँ गुड़गुड़ाया जा रहा है, मूंगफली खाई जा रही है और वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर कंप्लीटली यहाँ कब्जा कर लिया है किसानों ने और एक भी लेन पर टोल नहीं लिया जा रहा है। जितने भी लेन हैं वहाँ पर। और इस वक्त मथुरा की स्थिति क्या है, नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो मथुरा का हाल बताएंगे। तो नितिन, यहाँ भी बहुत सारे हाईवे हैं, बहुत सारे टोल प्लाजा हैं, तो फिलहाल यहाँ पर किस तरह से किसान अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से किसानों ने ऐलान किया था कि आज वो टोल फ्री करेंगे, तो जिस तरीके का किसानों का ऐलान था उससे ज़्यादा कहीं पुलिस सतर्क नजर आई और उसी का परिणाम है कि मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर इस समय हम खड़े हुए हैं और हमारे ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी भी आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि जो टोल है वो सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस की मुस्तैदी के चलते जो है टोल वो सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान जरूर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने उसको बंद कराने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही किसानों ने टोल को फ्री कराने का प्रयास किया उसके साथ ही पुलिस ने मुस्तैदी के साथ उनको हिरासत में लिया है और वो यहाँ टोल से उनको अनंतर ले गए हैं। तो 2 किसान नेता भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उनके साथ सैकड़ों समर्थक यहाँ पर गिरफ्तार किए हैं। तो मार टोल से हम कह सकते हैं कि लगातार पुलिस मुस्तैद है और किसानों के ऐलान से ज्यादा पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिसके चलते बंद का असर, फ्री का असर बेअसर दिखाई दे रहा है। जी तो बिल्कुल ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि अभी आंदोलन और भी ज्यादा तेज होता चला जाएगा। तो पहले जहां बॉर्डर पर डटे हुए थे किसान, अब बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं। अमित भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अमित, तो कई दिनों से डेरा किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर डाला हुआ था और फिलहाल वो रणनीति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि अब वो पूरी तरीके से आर पार के मुंड में आ चुके हैं। उनको लग रहा है बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा। बताना चाहूंगा 17वां दिन है आज आंदोलन का। इस दौरान किसानों की कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं सरकार के नुमाइंदों के साथ, लेकिन कोई भी उसका निष्कर्ष नहीं निकल कर आया है। यही वजह भी रही कि 12 तारीख यानी कि आज के लिए किसानों ने यह कहा था कि 2 घंटे के लिए तमाम जितने भी टोल होंगे उनको फ्री कर दिया। यही कारण भी रहा कि किसानों ने फ्री कर दिया है। हालांकि शासन पहुंच गए हैं, किसानों को मनाने की बात चल रही है। कहना सिर्फ यही है, जब तक उनके ऊपरी नेतृत्व से कोई फोन नहीं आएगा किसान वहीं टोल पर। जी अमित, कुछ दिक्कत है आपकी यानी कि 14 तारीख को हम रुक कर लेते हैं क्योंकि प्रीति आप उस जगह पे खड़ी हैं जहां से यूपी की और दिल्ली की सीमाएं लगती हैं। आंदोलन शुरू होगा तो यहां सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। तो फिलहाल किसान क्या कह रहे हैं आगे के लिए? बिल्कुल, हम अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पर ये टोल के नीचे जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। तो किसानों से ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग आज कह रहे थे कि टोल फ्री किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को पुलिस ने यही रोक लिया है। जी हाँ, हम जो है टोल फ्री तो करके जाएंगे। उसी इरादे से हम लोग आए थे। हमारे 35 संगठन वहाँ दिल्ली पर काम कर रहे हैं। हमारे हाई कमांड तो पुलिस ने रोक लिया है आप लोगों को यहीं? पुलिस ने रोक लिया था, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। हम जब भी जाएंगे गुरिल्ला तरीके से जाएंगे। हम टोल को फ्री करा के बगैर अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। अच्छा, ये बताइए ऐसी क्या स्थिति हो गई कि टोल फ्री करना पड़ रहा है?
ये किसान की मजबूरी है, क्योंकि सरकार जो है हमारी मांगों को नहीं मान रही है। चलिए, बिल्कुल प्रीति और हमारी जो भी सहयोगी नितिन, उमेश और अमित, आप लोग जहां से बने हुए नजर बनाए रखे, आगे भी आप लोगों से समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बात तो स्पष्ट है, अब किसान ही मान रहे हैं कि बातचीत के बहाने जो बार बार बुलाया जा रहा है, दरअसल प्रावधान पुराने ही, कुछ भी नया नहीं है, केवल और केवल उन्हें बरगलाने का प्रयास हो रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि बातचीत से ही पूरा हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर जुड़ी हुई है स्वास्थ्य से, डॉक्टरों से। सरकारी अस्पताल में अगर कोई डॉक्टर नौकरी छोड़ता है तो अब उसे वो भारी पड़ेगा। 10 साल से पहले अगर नौकरी छोड़ी तो 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। दरअसल जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां अगर कोई पढ़ाई करता है, सुविधाओं का लाभ लेकर डॉक्टर बनता है, लेकिन 10 साल से पहले ही वो सरकारी अस्पताल छोड़ देता है, अपनी निजी प्रैक्टिस करता है या कुछ भी करता है, तो उसे 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। और अगर किसी ने पीजी कोर्स को बीच में ही छोड़ा तो 3 साल तक दाखिला नहीं मिलेगा, और उसके बाद पढ़ाई पूरी करने पर उसे तुरंत ज्वाइन करना होगा। तो ये एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है और निजी प्रैक्टिस पर जो ज्यादा ध्यान है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अजीत, वाकई में जरूरी था, एक तरफ डॉक्टर्स की कमी है, तो ऐसे में सरकारी सुविधा में पढ़कर निजी प्रैक्टिस करना अब नहीं हो पाएगा ये सब। देखिए, बिल्कुल प्रीति, जिस तरह उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों को डिग्री के बाद वो छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे थे, उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने सख्ती बरत दी। हालांकि पहले से नियम था कि अगर आप पीजी सरकारी तौर पर करते हैं तो आपको एक बॉन्ड भरना होगा। अब सरकार की तरफ से सख्ती बरती गई है कि अगर आप पीजी करने वाले डॉक्टर हैं तो कम से कम 10 साल आपको सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, और अगर आप बीच में नौकरी छोड़ते हैं तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आप सरकार को देना होगा। इसके अलावा जो नीट है उसमें भी छूट की व्यवस्था की गई, ताकि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो डॉक्टरों की कमी है, उसको भरपाई तो की ही जाएगी, लेकिन जो लोग बीच में छोड़ के जाते थे उन पर भी शिकंजा है कि आपको अगर समय से पहले 10 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए सरकार को देना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जानकारी के लिए। तो एक अच्छा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो ऐसे में 10 साल से पहले कोई भी डॉक्टर नौकरी छोड़ने की सोचेगा नहीं, और अगर ऐसा करता है तो उसे 1 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना देना होगा। और अब एक अच्छी खबर है, रोजगार से जुड़ी हुई खबर है, निवेश से जुड़ी हुई खबर है। सैमसंग कंपनी अब उत्तर प्रदेश में मोबाइल और आईटी डिस्प्ले उत्पादों का निर्माण करेगी। सैमसंग की यूनिट पहले चीन में स्थापित थी, लेकिन अब उसे नोएडा शिफ्ट कर रही है। इसके साथ ही भारत OLED तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इनको बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। नोएडा में सैमसंग का नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हो रही है, और राज्य में करीब 4,825 करोड़ का भारी भरकम निवेश होगा। तो ये अच्छी खबर है। सैमसंग जो कि अब चीन से अपनी कंपनी को, अपनी यूनिट को शिफ्ट करके नोएडा ला रही है। दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल सैमसंग अब यूपी में अपनी मोबाइल और आईटी प्रोडक्ट्स का निर्माण करेगी। इसके लिए यूपी सरकार रियायत भी देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सर, आप लोगों ने जो कल कैबिनेट में जिस प्रस्ताव को पास किया है, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आखिर किस तरीके की रियायतें देंगे और कितना इससे विकास हो पाएगा यूपी का। देखिए, सैमसंग को पहले ही हम चरण में लेकर आ गए थे, और इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट वो बन गया, और अब उसको हाई टेक्नोलॉजी एरिया में लेके जाना है। और जो OLED कहते हैं, जो मोबाइल डिस्प्ले यूनिट होता है, जो हर मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले यूनिट होता है, उसके अंदर जो माइक्रोचिप्स लगते हैं और कंडक्टर्स का भी एक नेक्स्ट स्टेज आता है, तो वो सब चीज़ों के लिए लेकर अभी तक विश्व भर में वो 3 ही प्लांट थे जो कि चल रहे थे। अब उनमें से एक जो है वो चाइना से उठकर यहाँ पे आ रहा है, और ये एग्जिस्टिंग प्लांट है जो चालू था वहाँ पर चाइना में, और ये महामारी में एक प्रकार आ रहा है। तो ये 5,000 करोड़ का लगभग निवेश है, और एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश मोबाइल या आईटी में हाई टेक्नोलॉजी एरिया में घुस गया है। तो इसमें नौकरियां भी 1500 के ऊपर लोगों को मिलेंगी, और यहाँ से जो निर्यात है आने वाले 4 साल 5 साल में वो $50 बिलियन का होएगा। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्व भी बढ़ेगा, और हर चीज में उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है और भारत को लाभ मिलता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं, तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों ने दी है कम से कम सैमसंग को यूपी में लाने के लिए? देखिए, हम हर निवेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम उनको सबको सुविधा देते हैं,
क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश महामारी के दौरान भी, चाहे भारत से हो या विश्व बाहर से हो, कोई 48,000 करोड़ का हम लोग को मिला है। मैंने अभी तक 48,000 में 5,000 नहीं जोड़ा था, तो अब इसको 5,000 जोड़ लेता हूं तो 53,000 करोड़ का हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि महामारी में इस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बड़ा हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें बल देते हैं, हम लोग भी देखते हैं, विशेष रूप से उसको जमीन पे कैसे उतारे, उनको सुविधा कैसे मिले। तो निवेश का बेहतर माहौल होगा तो ऐसे ही निवेश आते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब उन्होंने दिया और बातचीत में हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी की जीत और हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर ओवैसी पर निशाना साधा है। देखिए जरा। योगी जी, हैदराबाद में बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ, क्या आपका यह अनुमान था कि इसी तरह का प्रदर्शन होगा? और आपने यह भी कहा कि बीजेपी अगर पूर्ण रूप से जीती तो हैदराबाद का नाम करके भाग्यनगर होगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुश्ते बीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, लेकिन हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं बदलेगा। तो हैदराबाद के भाग्य पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहां तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी। यहां तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है। एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं, फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में विशाल फिल्म सिटी बनेगी, लेकिन उसको लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। तो इस पर क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का, वो भी सुनिए। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो तूफान खड़ा हुआ आपके मुंबई दौरे से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो हर सरकार का दायित्व बनता है कि अपनी पॉलिसी लेकर के आए, पर आप जहां जाते हैं हेडलाइन बन जाती है। उस प्रकार की सुविधा दे, उस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी बेहतर है, उत्तर प्रदेश उस प्रकार का माहौल देने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मार्केट भी है, बाजार भी है। तो उत्तर प्रदेश को जी अपनी फिल्म सिटी स्थापित करने, जो देश और दुनिया की बेहतर फिल्म सिटी हो, जो किसी संकीर्ण मानसिकता का नहीं होगा, ये देश की फिल्म सिटी होगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से महीनों से रुकी हुई रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। नकल और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस परीक्षा में प्रतियोगियों को गमछे, रुमाल, डिजाइनर मास्क पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी है। हिदायत दी गई है कि वो सामान्य सर्जिकल मास्क पहनकर ही सेंटर्स पर आए। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। दूरी का ख्याल रखा जाएगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि केवल जो सर्जिकल मास्क हैं उसी को ही वहां पर पहनकर जाने में अनुमति दी जाएगी। और योगी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 20 लाख किसानों को मुफ्त में बीज वितरित किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा ऐलान किसानों के लिए। सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 20 लाख किसानों को अलग अलग सब्जियों के बीज मुफ्त में दिए जाएंगे। तो किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश सरकार उठाने का ऐलान कर रही है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।